एक करोड़पति ठेकेदार जिसे चाय पीने का शौक था, वो अक्सर चाय पीने के लिए एक चाय की दुकान पर जाया करता था। वो चाय की दुकान एक कम उम्र लड़की चलाती थी। दोनों चाय पीने के दौरान ही इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत इस हद तक बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगता है। ठेकेदार शादीशुदा था, जिसकी उम्र 46 साल होती है, तो वहीं लड़की की उम्र उससे कहीं ज्यादा कम। दोनों का रिश्ता दुनिया और परिवार की नजरों से बचकर धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। उस ठेकेदार ने लड़की से मिलने के लिए बाकायदा एक मकान भी किराए पर ले लिया। उसी मकान में वो दोनों अक्सर मिला करते थे। उस मकान की एक चाबी उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी हुआ करती थी। लगातार दोनों का रिश्ता दुनिया की नजरों से बचकर आगे बढ़ रहा था। फिर एक दिन वो लड़की अपने आशिक से मिलने उसके घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो घर के बाहर ताला लगा होता है। दूसरी चाबी से वो लड़की घर का दरवाजा खोलती है और घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर का मंजर देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो चीख पड़ती है, वो रोती है, बिलखती है और जाकर सीधे अपने आशिक की लाश से लिपट जाती है। जी हाँ, उसके आशिक का, उस करोड़पति ठेकेदार का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी लाश उसके ही घर में पड़ी हुई थी। गर्लफ्रेंड ने आनन फानन में पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। उस कमरे का मंजर देखकर खुद पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शायद इस तरह का हत्याकांड उस इलाके में इससे पहले कभी अंजाम न दिया गया था, क्योंकि फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और लाश के गले पर एक गहरा जख्म था, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि किसी ने बहुत ही गहरी दुश्मनी, बहुत ही गहरी खुन्नस के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश के साथ ही ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी कहानी, ये पूरी सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर जिले तक उलझी हुई है, जिसमें 2 पत्नियां, 1 प्रेमिका और 3 बच्चों से जुड़ी ये पूरी सच्ची घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये मामला 24 जून का है, जो हाल ही में गुजरा है। 24 जून की सुबह का ये मामला है, जब उमा शंकर नाम के ठेकेदार की लाश उनके किराए के मकान से निकली। उमा शंकर ने 2 शादियां की थी। उमा शंकर सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाना इलाके के रहने वाले थे। ये लंबुआ विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जहां उनकी एक पत्नी, भरवारा गांव में उनकी एक पत्नी रहती है जिनका नाम रेणु है, और दूसरी पत्नी सुल्तानपुर नगर में रहती है जिनका नाम ममता है। रेणु से सिमी और शुभी नाम की 2 बेटियां हैं, तो वहीं ममता से उमा शंकर को एक बेटा जिसका नाम आयुष है। हंसता खेलता परिवार, घर में पैसे की कोई तंगी नहीं, ठेकेदारी का काम भी बहुत जबरदस्त चल रहा था। अक्सर उमा शंकर को लखनऊ आना जाना रहता था। लखनऊ आने जाने के दौरान ही उमा शंकर की मुलाकात एक दोस्त के जरिए वैशाली नाम की लड़की से होती है। वैशाली लखनऊ के ही विकास नगर इलाके में चाय की दुकान चलाती। चाय पीने के दौरान उमा शंकर और वैशाली के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान ही वैशाली को यह पता चल जाता है कि उमा शंकर की माली हालत बहुत मजबूत है, यानी वो आर्थिक तौर पर काफी मजबूत है। बस इसीलिए धीरे धीरे वैशाली उमा शंकर के करीब आने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में एक और शख्स था जो सब कुछ देख रहा था, और वो है संदीप पांडे। संदीप पांडे वैशाली का प्रेमी है, जो वैशाली की दुकान पर उसके साथ ही काम करता था। वो दोनों ही मिलकर उस चाय की दुकान को चला रहे थे। उन दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे। फिर अचानक उमा शंकर की एंट्री हो जाती है। पैसों की वजह से वैशाली उमा शंकर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है, जो बात संदीप को कतई नागवार गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। चूंकि वैशाली से मिलने में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आती थी, इसलिए उमा शंकर ने लखनऊ के गुड़म्बा थाना इलाके के अर्जुन इनक्लेव में एक किराए का मकान ले लिया। उसी मकान में उन दोनों की मुलाकातें होती थी। उस मकान की एक चाबी वैशाली के पास भी रहती थी। उमा शंकर, भाई जाहिर सी बात है, ठेकेदारी का काम बेहतरीन चल ही रहा था। इसी बीच वैशाली ने अपने भाई को उमा शंकर से 10 लाख रुपए दिलवाए मुर्गी पालन के लिए, और ये सारा पैसा उसने उस कारोबार में लगाया या नहीं लगाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो वैशाली का भाई है, वो उमा शंकर से और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था, और इधर दूसरी तरफ उमा शंकर ने भी
चूंकि एक मियाद गुजर चुकी थी, पैसा देने का काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए उमाशंकर ने भी अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऐसा देखा जा रहा था कि सेक्टर 1 विकास नगर में रहने वाली जो वैशाली थी, उनका जो आशिक था, यानी जिसका नाम संदीप पांडे है, उसकी आंखों में भी उमाशंकर लगातार खटक रहे थे। उमाशंकर के परिवार के मुताबिक कुछ वक्त पहले संदीप पांडे ने उमाशंकर को जान से मारने की धमकी दी थी। संदीप पांडे ने कहा था कि उमाशंकर तुम वैशाली को छोड़ दो, वैशाली से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उमाशंकर और वैशाली दोनों एक दूसरे से अलग होने को कतई तैयार नहीं थे, या यूं कह सकते हैं कि वैशाली की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। मुमकिन है कि वैशाली ही अलग होना ना चाहती हो। बात गुजरी 23 जून की रात की है। वैशाली के मुताबिक उमाशंकर ने अपनी कार से उन्हें वैशाली को उसके घर विकास नगर छोड़ा और फिर वो अपने घर चले गए गुड़म्बा थाना इलाके में। अगली सुबह जब वैशाली उमाशंकर से मिलने उनके घर पहुंचती हैं तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। जब वो ताला खोलती हैं दूसरी चाबी से तो देखती हैं सामने लाश पड़ी हुई। लाश देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैशाली इस बात की जानकारी तुरंत मकान मालिक मुस्तकीम खान को देती है। मुस्तकीम खान का ये मकान था। मुस्तकीम खान उस वक्त जिस वक्त ये कांड हुआ, उस वक्त मुस्तकीम खान उससे 10-15 दिन पहले ही अपने बेटे के पास बैंगलोर चले गए थे। वो बैंगलोर में थे। मुस्तकीम खान को वैशाली ने जानकारी दी। फिर वहां से मुस्तकीम खान ने पुलिस को फोन किया और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। परिवार के मुताबिक उमाशंकर की गर्लफ्रेंड वैशाली ने ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की है। वैशाली ने रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ मिलकर उस हत्याकांड को अंजाम दिया, उमाशंकर को मौत के घाट उतारा और फिर घर को चुपचाप बंद करके वो चली गई। उसके बाद अगली सुबह वो प्लानिंग के तहत वापस आती है, दरवाजे को खुद ही खोलती है, खुद ही अंदर दाखिल होती है, खुद ही रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और फिर वो खुद ही पहले मकान मालिक को कत्ल की जानकारी देती है और फिर मकान मालिक के जरिए इस कत्ल की जानकारी पुलिस को दी जाती है, ताकि वैशाली खुद को बिल्कुल पाक साफ साबित कर सके। लेकिन पुलिस तफ्तीश में सारी परतें खुद ब खुद खुलकर सामने आ गई, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए ये बात मशहूर है कि पुलिस चाह जाए तो मुर्दों को कब्र से निकालकर उनकी गवाही दर्ज कर ले, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो एक कुकर में पका हुआ मांस रखा था और शराब की बोतलें थी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि रात के अंधेरे में इस कमरे के अंदर पार्टी की गई है, खाया पिया गया है और घर के अंदर कोई अपना ही मौजूद था, जिसने चापड़ से एक वार में ही गर्दन पर वार किया, गर्दन पर हमला किया और उमाशंकर को मौत के घाट उतार दिया। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।